के दिन आपको ये सारे कार्य जरूर करने चाहिए। यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से नियति समय पर ये सभी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, समृद्धि आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगहन का महीना हो या फिर कोई भी महीना हो, गुरुवार के दिन बिना व्रत किए ये सारे कार्य आप करते हैं तो आपको समृद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम व्रत करने में असमर्थ हैं, तो क्या हम बिना व्रत किए ही गुरुवार के दिन क्या क्या ऐसे कार्य करें जिससे कि हमें माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान विष्णु स्वतः ही प्रसन्न होते हैं। यदि हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमें संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। तो आपको गुरुवार के दिन, जैसे कि अभी अगहन का महीना चल रहा है और इस अगहन मास में पूरे 4 गुरुवार के व्रत हमें मिल रहे हैं। 30 नवंबर को पहला गुरुवार का व्रत किया जाएगा, 7 दिसंबर को दूसरा गुरुवार का व्रत है, 14 दिसंबर को तीसरा गुरुवार का व्रत है और 21 दिसंबर को आखिरी गुरुवार का व्रत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करें। तो आप गुरुवार का व्रत पहले दिन से शुरू करते हैं या फिर बीच में किसी भी दिन से करते हैं, नियमों का पालन आपको जरूर करना है। और एक बार आपने यदि व्रत की शुरुआत कर ली है तो बीच में आपको व्रत तोड़ना नहीं है, ये व्रत के नियम के अंतर्गत आता है। दूसरा, खाने पीने की हम बात कर लें तो जैसे आपके शरीर की अवस्था हो, यानी कि इस व्रत का नियम है कि इसमें नमक का आहार हमें नहीं करना होता है, यानी कि बिना नमक के व्रत हमें करना होता है। चाहे आप अगहन महीने का गुरुवार कर रहे हो या कोई अन्य गुरुवार कर रहे हो, बिना नमक के गुरुवार का व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस दिन आपको काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। गुरुवार के व्रत में आप चाहे गुरुवार का व्रत करें या ना करें, मांस मदिरा का सेवन या फिर आपको तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए। शुद्ध सात्विक व्यंजन भोजन आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए। तीसरी अहम बात, आपको इस दिन ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ अन्न, कुछ अनाज और माँ लक्ष्मी के लिए कुछ सुहाग की चीजें निकालनी जरूर चाहिए दान में। और जब आखिरी गुरुवार होगा, जब आप उद्यापन करेंगे तो आपको जरूर उसे मंदिर में दान देकर आना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो अथवा नहीं कर रहे हो, ये सारे नियम आपको पालन करने हैं जब तक आपका पूजा नहीं हो जाता है। जैसे कि गुरुवार व्रत में पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद अपने मुख्य दरवाजे पर एक चौमुखी दीपक जरूर लगाना चाहिए, आप व्रत करें अथवा ना करें। चौमुखी दीपक मुख्य द्वार के बीचों बीच में आपको रखना है और हो सके तो रंगोली बना ले, पुष्पों की रंगोली बना ले, आटे से चौक बनाकर चौमुखा दीपक लगाकर उसमें थोड़ा सा बताशा यानी कि मीठा दीपक आपको लगाना होता है। ऐसा यदि आप हर दिन पूरे मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं तो भी आपको पुण्य फल मिलता है। हर गुरुवार को, सिर्फ गुरुवार को आप करते हैं तो भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं, आप सुबह सवेरे नहीं करते हैं तो संध्या के समय एक मुख्य दरवाजे पर चौमुखी दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। ये दीपक शुद्ध घी का होगा या फिर तिल के तेल का होगा, दोनों में से कोई भी आप चयन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में निश्चित ही समृद्धि आती है। इस दिन आपको अपने घर से कोई भी कर्ज नहीं देना चाहिए। जैसे कि गुरुवार के दिन हमें किसी को कर्ज नहीं देना है, यदि बहुत इमरजेंसी हो तो आप दूसरे दिन यानी शुक्रवार के दिन दे सकते हैं। गुरुवार के दिन कर्जा देने से कभी भी हमें कर्ज वापस नहीं मिलता है, तो ये भी नियम के अंतर्गत आता है। गुरुवार के दिन कभी भी आपको अपने घर से कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। कबाड़ यानी कि टूटी फूटी चीजें, जैसे कि घर की साफ सफाई, घर की शुद्धता और स्वच्छता हम जरूर रखते हैं क्योंकि माता महालक्ष्मी की हमें पूजा करनी होती है, तो आप पहले ही कर लें। यानी कि शनिवार के दिन कबाड़ निकाल दें या फिर शनिवार के आप रविवार को भी हटा सकते हैं, मंगलवार को आप हटा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन घर से आप कबाड़ा ना निकालें, ये आपके हित में नहीं होगा। दूसरी अहम बात, आपको इस दिन अपने घर की झाड़ू, जो आप झाड़ू लगाते हैं, वैसे तो कभी भी अपने घर की झाड़ू किसी को उधार नहीं देनी चाहिए।
यदि देना भी पड़े तो आप नई झाड़ू दे सकते हैं। पुरानी झाड़ू जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं, अपने घर में माता महालक्ष्मी की स्थापना आपने किया है, तो आपका अपना घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहिए। यानी रात्रि शयन किसी के घर नहीं करना है। दिन में आप घंटे 2 घंटे के लिए जा सकते हैं। ऐसा भी आप करते हैं तो आप के घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, यानी कि नियम के अंतर्गत आता है जो आप व्रत करते हैं वो। इस दिन माँ लक्ष्मी के व्रत कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप माता लक्ष्मी की कथा सुने। आप भोजन करके सात्विक आहार ग्रहण करके दिन में कभी भी कथा सुन सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना आपको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाकर आप अपने पूजा मंदिर में आकर पूजा जरूर करें और पूजा के बाद ही आप कुछ ग्रहण करें। ये इतना छोटा सा नियम यदि आप पूरे अगहन के महीने में बनाकर चलते हैं और पूरे 4 गुरुवार इस तरह से आप करते हैं और आखिरी गुरुवार को अपनी यथाशक्ति आप ब्राह्मण भोजन को कुछ निकालते हैं, चाहे बनाकर भोजन अथवा सूखा अनाज निकालते हैं, तो आपको पूरे गुरुवार व्रत करने का पुण्य फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, व्रत में भोजन करने के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम क्या करेंगे। तो देखिए, नियम तो है कि सिर्फ आप रात्रि के समय एक भोजन ग्रहण करें, वो भी मीठा। यदि आपसे रह जाता है तो आप जल भर पे रहें, नहीं तो आप दिन भर जल फल और व्रती वाला आहार जो व्रत में खाया जाता है, कुट्टू सिंघाड़ा पानी फल, ये सारे चीजें आप ले सकते हैं और रात्रि को आप इस तरह से व्रत करें। और दिन में आप नहीं रह सकते हैं, यानी कि जल फल लेते हुए रात्रि को एक आहार ग्रहण करने की बात कही गई है, वो भी बिना नमक का। नमक का त्याग करना बहुत जरूरी है। आप चाहे जैसे भी करें, नमक का त्याग करें यदि आप व्रत करते हैं तो। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो पूजा के बाद आप सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं और फिर संध्या के समय धूप दीप कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो संध्या की पूजा आप भोजन के बाद नहीं कर सकते हैं। भोजन करने के 5 घंटे बाद आप पूजा पाठ में बैठ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। बहुत सारी बहनें ये कह रही थी कि गुरुवार के महीने में हम अपने घर की बहन बेटियों को क्या विदाई कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बेटियां लक्ष्मी मानी जाती हैं, लेकिन उनके घर की जिम्मेदारियां, उनके घर की भी कुछ अपने ज़रूरतें होंगी। तो इसलिए आप ये मान के ना चलिए कि हमारे घर बहन बेटी आ गई हैं तो अब उन्हें हम गुरुवार के महीने में उनके ससुराल नहीं जाने देंगे। तो ऐसा आप ना करें। अभी गुरुवार जैसे अगहन का महीना, कार्तिक जब महीना हुआ था तो माता तुलसी का विवाह हुआ था, तो बहुत सारे लोग अगहन के महीने में ही माता तुलसी की विदाई किया था, किसी भी कारण से उन्हें समय ना मिलने के कारण। तो ऐसा नहीं है, आप अगहन के महीने में आप कर सकते हैं। गृह प्रवेश के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम गुरुवार को गृह प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जिस व्यक्ति के नाम से गृह होता है, यानी कि घर होता है, उसी के नाम और घर के मुहूर्त देखा जाता है निकालने के लिए, और पति पत्नी मिलके ही गृह प्रवेश करते हैं। ऐसा हमारे गृह प्रवेश के नियम के अंतर्गत बताया गया है। और गृह प्रवेश का नियम कैसे करना चाहिए, पहली रसोई हमें क्या बनानी है, किसकी स्थापना हमें पहले करें, वास्तु पूजा वगैरह सारी मेरे चैनल पर है जानकारी। तो आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वो वीडियो आप अवश्य देखें। मनीषा त्रिपाठी गृह प्रवेश नियम या फिर मनीषा त्रिपाठी गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश पहली रसोई, ऐसा भी करके आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, घर हमें बहुत मेहनत से मिलता है, यानी कि हमारे पूरे जीवन की कमाई एक घर बनाने के लिए हम समर्पित कर देते हैं। और यदि हम उस घर में सुखपूर्वक राज नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात होती है। हम ऐसा सपना सजा के अपने घर का निर्माण करवाते हैं कि हमारी आने वाली 7 पुश्तें इस घर में सुखपूर्वक वास करेंगी। तो इसलिए गृह प्रवेश करते समय कोई भी जल्दबाजी और कोई भी गलती आपको नहीं करना होता है, वरना उसकी भुगतान आने वाली पीढ़ियां भी करती हैं। तो आप गृह प्रवेश मार्गशीर्ष के महीने में बहुत सारे कमेंट हैं, तो आप पहले आप नियम समझ लें कि कौन कौन से महीने में करना होता है और कैसे करना होता है। जरूर शुभ तिथियां और शुभ लग्न आ चुका है तो गृह प्रवेश का मुहूर्त आएगा, आप पुरोहित से निकलवा लें। हम गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं निकालते हैं, मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपको अपने रसोई घर की पहली रोटी
अवश्य निकालनी चाहिए। उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो दी है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि चाहे अगहन का महीना हो चाहे कार्तिक का महीना हो, हमें ध्यान में रखना होता है। तो निश्चित ही हमारे घर में समृद्धि चलकर आती है और आपके यहाँ स्थिर रूप से विराजमान रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके सभी संशय और सभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए होंगे। तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी की पूजा अगहन के महीने में करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।